सभी सनातन धर्म प्रेमियों की भगवान श्री राम जी ने जैसे ही धनुष को तोड़ा, धनुष को तोड़ते हुए और धनुष का चाप चढ़ाते हुए किसी ने नहीं देखा। धनुष के टूटते ही आकाश से फूलों की वर्षा होनी शुरू हो गई। देवता इसी इंतजार में थे कब भगवान श्री राम जी धनुष को तोड़े। आकाश मार्ग से सभी देवता इस कौतुक को देख रहे थे, इस स्वयंवर को देख रहे थे। जैसे ही धनुष टूटा, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम और सियापति रामचंद्र की जय, इस तरह से जय जयकार लगने लगे। गुंजायमान हो गया पूरे आकाश में। भगवान श्री राम के जय जयकारे गूंज रही हैं, सीता माता के जय जयकारे गूंज रही हैं। सब देवता फूल बरसा करके अपने अपने स्थान को जा रहे हैं। राजा जनक के हृदय में जो खुशी है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मां सुनैना भी अपार हर्ष से, जब व्यक्ति ज़्यादा हर्षित हो जाता है, खुशी मिलती है, तो आँखों की कोर छलक पड़ती है, खुशी के आंसू बोलते हैं। मां सुनैना की आंखों से भी खुशी के आंसू निकल रहे हैं। और सीता मैया की तो बात ही क्या है, एक टक हाथ में जयमाला लिए हुए एक टक श्री राम जी को निहार रही है। सखियों ने कहा, अरे बहना, स्वयंवर का समय निकल रहा है। तब सीता जी की निद्रा टूटी और भगवान श्री राम को जयमाला पहना। सब खुशी का माहौल है, सब आनंद में है, सबको आनंद मिल रहा है। लेकिन जो कुटिल राजा थे उनसे ये देखा नहीं गया। वो अपनी कुटिलता के लिए बाज नहीं आते। कहते ही ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे होते हुए सीता को कोई दूसरा कौन ले जा सकता है, हम देखेंगे। हमसे युद्ध करेंगे तभी सीता को ले जाने देंगे, वरना सीता को कोई ले जा नहीं पाएगा। राजा जनक भी अगर मदद करेगा तो राजा के भी भूलोक को पलटी कर देंगे, राज्य को खत्म कर देंगे। ऐसे राजा कह रहे हैं जो कुटिल राजा है। और उसी समय देखिए, जब राजा लोग इस तरह की बातें कर रहे थे तो तेही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य भगवान परशुराम जी आए। परशुराम जी के बारे में बता दूं कि हम यहाँ ज्ञान लेने के लिए आते हैं। कथा सत्संग में ज्ञान ही मिलता है और ज्ञान लेना भी चाहिए। ये जानकारी को ही ज्ञान कहते हैं। जितनी जिसके पास जानकारी होगी कहते हैं ये इतना बड़ा ज्ञानी है भाई, इसको तो सब चीज़ों का मालूम है। परशुराम जी के पिताजी का नाम कोई जानता आप में से? परशुराम जी के पिताजी का नाम नहीं ना। परशुराम जी के पिताजी का नाम था जगदम्बनी। क्या नाम था? जगदम्बनी। याद रखने वाली चीज़ है। इसी तरह का सवाल कहीं भी पूछा जा सकता है, कोई भी जिक्र कर सकता है। जब आप
अच्छे लोगों की संगति में आएंगे तो ये बातें आएंगी। जब तक हम घर में चौका झाड़ू करते रहेंगे तब ये बातें नहीं आएंगी। वहाँ तो पूछे जाएंगे आज सब्जी काय की बनाई है? बस इसके सिवा और कुछ नहीं। लेकिन जब संतों के साथ अच्छी संगत में आएंगे, ज्ञानियों की संगत में आएंगे, तब इस तरह की बात कभी आ सकती है। तब हम अगर जानकारी रहेगी तो बता सकते हैं। जगदम्बिनी परशुराम जी के पिताजी का। अब आप कहेंगे इनकी माता का नाम क्या था? जब जगदम्बिनी पिताजी का नाम था तो माता का नाम क्या? माता का नाम रेणुका था। क्या? रेणुका। रेणुका। जैसे श्रवण अपने मातृ पितृ भगत थे, ऐसे ही बाबा परशुराम भगवान वो पितृ भगत थे, पिता के भगत थे। अगर पिता ने कुछ कह दिया तो उसको कर डालते थे, कुछ भी हो जाए, पिता भगत थे। और परशुराम जी के बारे में तो शायद कोई ऐसा नहीं हो जो नहीं जानता हो। सहस्त्र बाहु के साथ बाबा परशुराम भगवान ने पृथ्वी को खाली कर दिया था, क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, एक भी क्षत्रिय नहीं रहने दिया। इसकी कहानी लंबी है, कामधेनु का जिक्र आता है तो फिर समय के अनुसार मैं आपको बताता रहूँगा। हाँ, इतना बता दूँ, परशुराम जी जो थे पितृ भगत थे। एक बार उनकी माता रेणुका समुद्र में क्रीड़ा कर रही थी। जैसे हम नहाते हैं ना, सतयुग के समय में जो जल होता है, जल भी देवता उत्पन्न हो जाते थे, सूर्य देवता भी साक्षात आ जाते थे। कुंती के पुत्र थे ना बड़े, कर्ण नाम था जिनका, वो सूर्य पुत्र ही थे। ऐसे ही माँ रेणुका जल क्रीड़ा कर रही थी। जो जगदम्बिनी ऋषि थे, उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी पर पुरुष के साथ जल क्रीड़ा कर रही है, मतलब कि क्रीड़ा कर रही है। उनसे देखा नहीं गया। ऐसे तो कोई भी पति अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष के साथ नहीं देखता, ये स्वाभाविक है। और ऋषि को बड़ा क्रोध आया। ऋषि ने अपने बड़े पुत्र को कहा कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, अपनी माता का सिर ये कुष्ठा है, कलंकित है, इसका सिर कलम अलग कर दीजिए, धड़ से अलग। लेकिन बड़े पुत्र ने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। बीच वाले पुत्र ने कहा, छोटे पुत्र ने भी मना किया। तो परशुराम का जब नंबर आया तो पितृभक्त थे, जैसे ही कहा उन्होंने अपनी माता का गर्दन धड़ से अलग कर। तब जगदम्बिनी ने कहा कि मांगो बेटा, वरदान मांगो। परशुराम ने कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे यही वर दीजिए कि मेरे भाइयों को जिंदा कर दीजिएगा और मेरी माता को भी नव जीवन दे दीजिएगा। इनसे जो गलती हुई है उसको क्षमा कर दीजिए। कुछ समय के बाद बताते हैं कि जगदम्बिनी जी को कुष्ठ हो गया था, कुष्ठ रोग हुआ। तो परशुराम जी उनके लिए अमृत का कुंड लेकर के आए थे। ये इतिहास में लिखा है। और जो अमृत कुंड लेके आए थे, एक गांव है जींद के पास, रामराय गांव।
वहाँ पर रास्ते में राक्षस प्रवृत्ति के जो दुष्ट लोग थे उन्होंने उस कुंड को तोड़ दिया और सारा अमृत वहीं गिर गया और उसमें तालाब बना, उसका नाम रखा कल्याणी। क्या रखा? कल्याणी। और फिर बाबा परशुराम और माता रेणुका ने उस अमृत की मिट्टी को, वहाँ की मिट्टी को लगा लगा करके उनका कुष्ठ रोग ठीक किया। आज भी किसी को कुष्ठ रोग हो जाता है, फोड़े फुंसी कुछ इस तरह का हो जाता है, तो उसी कुंड के अंदर स्नान करते हैं। उस कुंड की एक खासियत है कि उस कुंड का पानी हमेशा दूध की तरह रहता है। जैसा दूध होता है, दूध का ही रंग रहता है उस पानी का, साधारण पानी जैसा रंग नहीं। और उसकी मिट्टी अगर कोई लेके आता है तो उस मिट्टी को लगा के स्नान करता है तो कुष्ठ रोग क्या, कोई भी बीमारी, चर्म रोग की बीमारी ठीक हो जाती है। अब आप कहेंगे कि ये सारी बातें आपको कैसे मालूम है? मैं उसी गांव का पैदा हुआ, वहीं का मेरा जन्म है। 5 कुंड हैं, एक सूरज कुंड है, एक गुमुद कुंड है, एक इलानी है, एक सहनत है और एक भगवान श्री राम जी का खुद का अपने हाथ से खोदा हुआ सरोवर है। उसके बारे में कहते हैं राम खुदाई राम राय, राम राय गांव का नाम। राम खुदाई राम राय, लक्ष्मण बांधे पाल, लक्ष्मण ने पाल, सीता ढोए टोकरी, श्री रामचंद्र की नाथ। ये तो इतना बड़ा पवित्र स्थान ऐसी जगह, हरियाणा जैसी जगह में हुआ। अगर ये कहीं यूपी या बिहार में हुआ होता तो वहाँ बहुत बड़ा स्थल बन गया होता, क्योंकि जहाँ जहाँ कृष्ण भगवान ने मिट्टी भी खाई तो आज वहाँ मथुरा में बहुत बड़ा मंदिर बना। और यहाँ तो भगवान श्री राम जी ने खुद जो है उस तालाब की अपने हाथों से खुदाई की हुई। उसके आस अगल बगल में 25-30 धर्मशालाएँ हैं, 30-40 नहाने के घाट बने हुए हैं, रमणीक स्थान है। हर पूर्णिमा को मेला लगता है, दूर दूर से लोग नहाने के लिए आते हैं। अब तो लोगों के पास साधन हो गए, इसलिए दिन के दिन आते हैं और स्नान करके चले जाते हैं। पहले लोग आते थे तो एक दिन पहले आते थे, धर्मशालाओं में रुकते थे, अगले दिन स्नान करके फिर जाते थे। बड़ा वहाँ का है कि जो 12 पूर्णिमा स्नान करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ऐसे मुझे सौभाग्य मिला कि मैं ऐसे गांव में पैदा हुआ जहाँ मेरे बाबा परशुराम भगवान की कर्म भूमि लगा लीजिए, उसको तपोभूमि लगा लीजिए, तपोभूमि कहूँगा कि तपोभूमि रही। जैसे ही परशुराम जी को पता लगा कि शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है, तो उसी मौके पर धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख महिप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौर शरीर भूत भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उन्हें देखकर सब राजा समझा गए। होता ना, हम जैसे टूटे फूटे भजन गाते थे, कोई बढ़िया भजन गाने वाला आया, सुर से सुर मिला, तो हमें लगा कि हमारे भजन तो कुछ भी नहीं है। किसी ने एक रेखा खींच दी, बताइए छोटी है कि बड़ी है?
अब उस रेखा को क्या कहे, छोटी कहेंगे बड़ी कहेंगे? जब उसके बराबर में कोई बड़ी रेखा खींच जाएगी तो रेखा छोटी हो जाएगी, और जब उसके बराबर में कोई छोटी रेखा होगी तो रेखा बड़ी रेखा। अभी तक वो राजा बड़ी धाड़ मार रहे थे, अपने आप को बड़े सूरवीर कह रहे थे, कि कह रहे थे कि हमसे युद्ध करेगा तभी सीता को ले जा पाएगा, ऐसे खाली धनुष तोड़ने से नहीं जाने देंगे। लेकिन जैसे ही परशुराम जी की एंट्री हुई, परशुराम जी पधारे, सब सुमचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है, परशुराम जी की गोर शरीर है और विभूति शरीर पर लगी हुई है, और विशास ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋष बस कुछुक अरण होई आवा। बिरकुटी कुटिल नैन श्रीस राते, सहज चितवत मनोह रिसाते। सिर पर जटा है, सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंदर, क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। आपको बता दें कि भगवान परशुराम भी भगवान का ही अवतार हुए, परशुराम जी भी भगवान का अवतार हुए। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है, सहज ही देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो क्रोध कर रहे हैं। कई व्यक्तियों की शक्ल हो जाती है, देखो तो हमेशा ऐसा लगेगा कि और चढ़े रहते हैं। ऐसे ही परशुराम जी को देखो तो ऐसा लगता था जैसे क्रोधित हो। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं बड़ी विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपति है, जनेऊ कहते हैं जिसे धारण किया हुआ है, माला पहने हैं और मृग चमर लिए हैं, कमर में मुनियों का वक्कल और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण है और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किया हुआ है। यहाँ 2 रूप देखने को मिलते हैं। क्या? एक रूप तो ब्राह्मण का है, क्योंकि यज्ञपति पहना हुआ है, जनेऊ पहना हुआ है, चोटी है, ब्राह्मणों के वस्त्र हैं। और दूसरा रूप धनुष धारण किया है, तीर डाले हुए हैं और हाथ में क्या है? परसा। क्या है? परसा, जिसको परसा ही कहेंगे। शांत वेश करने कठिन, वर्ण न जाय स्वरूप। धर्म मुनि तन जनु वीर रस, आयो जय सब भूप सियावर। मेरे प्रभु राम लिया हुआ है और देखने से ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई वीर रस मनुष्य का रूप धारण करके आ गया। परशुराम जी का भयानक वेश देख कर सब राजा भय से व्याकुल हो गए, धरती हिलने लगी और सब
खड़े हो गए और सब जाते हैं परशुराम जी के चरण छू करके अपने अपने पिता का नाम लेकर के अपना नाम बताते हैं और दंडवत करते हैं। परशुराम जी सहज ही अगर उनकी तरफ देख लेते हैं, उनको लगता है कि तुम्हारी मौत आ गई है। जैसे यमराज की दृष्टि अगर किसी पर पड़ जाए तो सोच लेता अब तो बचेगा नहीं। परशुराम जी तो सहज ही, क्योंकि परशुराम के बारे में सब जानते हैं कि कई बार जो है पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, खाली कर दिया। और सब डरते हुए जे स्वभाव चितवै हित जाने, सो जाने जन आए फुटानी। कि जिनकी तरफ एक बार सहज ही देख लेते हैं तो सोचते हैं कि मेरी आयु पूरी हो गई। जनक बिहोरे आए सिर नावा, सिए बुलाई प्रणाम करवाया। फिर जनक जी ने खड़े होकर के उनका सत्कार किया, आदर किया, सिर नवाया, आसन दिया। लेकिन परशुराम जी आसन नहीं ले रहे। क्रोध में व्यक्ति जब क्रोध होता है, क्रोध के बारे में मैंने कई बार बताया, भूल जाता है, उसको कुछ भी ध्यान नहीं रहता मैं कौन हूँ क्या है। क्रोध के कारण कई बार मैंने देखा है दिमाग की नस भी फट जाती है। क्रोध करने से बीपी का पारा 100 गुना बढ़ जाता है। अगर किसी को बीपी की शिकायत होती है और ऊपर से क्रोध हो जाए, जैसे अग्नि में कोई पेट्रोल डाल दे, बीपी के वाले व्यक्ति को अगर क्रोध आ जाए तो समझो उसको लकवा बोलते, क्या बोलते हैं, लकवा बोलते, सनीपात बोलते हैं, पैरालिसिस भी हो सकता है, ध्यान रखिए। दिमाग की नस फट सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है। क्रोध बहुत खतरनाक है। और क्रोध से जो कर्म होते हैं वो तो आपको बताया ही है मैंने। हमारे यहाँ नहर पर सन 92-91 की बात है, मैं वहीं रहता था, मस्जिद के पीछे मेरा घर। बगल में ही एक राजवीर था, शायद मेरी इसको सुनेगा, अब तो ख़त्म हो गया, इसके परिवार वाले सुनेंगे, कोई सुनेगा तो और जानकार वाले हैं। ये जो वीडियो बन रही है ये 8000 आदमियों में जाती है, 8000 रोजाना देखते हैं 8000 लोग, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम से और पर्सनल जो हमारे ग्रुप हैं उनके माध्यम से और पर्सनल जो मेरे लिंक जानकार हैं उनके माध्यम से 8000 लोगों के पास जा रहा है। अब तो मैंने इसमें एक प्रश्नोत्तरी भी शुरू कर दी है, उसका सवाल और जवाब मैं मांगता हूँ, उसके जवाब आते हैं और मैं उनके जवाब बताता भी हूँ कि आपका जवाब सही है या गलत है। सही है तो क्या है, इससे इसमें और भी रोमांचिकता आ गई है, और भी लोग देखने लग गए और अपने जानकारों को भेजते भी हैं कि इसमें शामिल हो जाए। और हमने इसको और भी रोमांचक बनाने के लिए इसके अंदर एक पुरस्कार भी रख दिया है। पुरस्कार क्या है कि जो 100 में से 80 जवाब सही देगा उसको भगवान श्री राम जी की सुंदर सी प्रतिमा प्रसाद के रूप में दी जाए। 100 में से 80 जवाब जो उसके सही हो। आप में से कोई देता है जवाब? देखते हैं आप? देखते हैं?
तो उसमें आपसे जवाब मांगा जाता है और ये भी कहा गया है कि आप कॉपी लगा लें घर में और उस कॉपी में लिखते जाएं कि आपने ये जवाब सही दिया है या गलत दिया है। फिर जब 100 हो जाएंगे तब आप निश्चित कर लें कि आप पुरस्कार के अधिकारी हैं या नहीं हैं, क्योंकि भगवान के से कोई छुपाव नहीं है, भगवान से कोई छुपाव नहीं है। एक बार की बात है, एक राजा के 4 पुत्र थे। राजा वृद्ध अवस्था में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ, मैंने चारों में से किसको राज देना है, कौन समझदार है जो प्रजा का हित करे, जो प्रजा के लिए सोचे कि मैं राज किसको दूं। अभी चारों में से निश्चित करना बड़ा मुश्किल था। तो चारों को कहा कि मैं तुम्हें ये असरफी देता हूँ, असरफी, इसको छुपाओ, चारों जाओ ऐसी जगह छुपा के आओ जिसको कोई देख ना पाए, और जो सबसे अच्छी जगह छुपा के आएगा उसी को मैं राजा का राज्य का अधिकारी बना। क्या ये असरफी छुपा के आ रहे? चारों चले गए, छुपा के आए जहाँ जहाँ छुपा के आना था। फिर राजा के दरबार में आए। राजा ने फिर पूछा, बड़े से पूछा, भाई कहाँ छुपा के आए? कह रहा जी वहाँ छुपा के आया, फला जगह, मतलब बड़ी ऐसी कि कोई जल्दी जा ना सके गुफा के अंदर। उसे दूसरे से पूछा, तुमने कहाँ छुपाई? कि फला बगीचे के अंदर जो अर्जुन का पेड़ लगा हुआ है उसके नीचे जमीन खोद करके छुपाई। ऐसे ही तीसरे से पूछा, उसने भी स्थान बता दिया। चौथे से पूछा कि तूने कहाँ छुपाई, तुमने कहाँ छुपाई? उसके तो हाथ में थी, हाथ में थी उसके, कि मैंने कहीं नहीं छुपाई। क्यों नहीं छुपाई? तुझे राजा नहीं बनना क्या? कहाँ छुपाता? मुझे कोई ऐसी जगह ही नहीं दिखाई दी जो जहाँ मेरे भगवान जी ना देख रहे। ऐसे कोई स्थान ही नहीं, आपने कहा था कोई देख ना रहा, मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ मेरे भगवान देख। तो हमने उस प्रश्नोत्तरी के अंदर कर दिया है कि आप अपनी ईमानदारी से आप ही अपने मास्टर बन जाइएगा। देख लीजिएगा 100 में से 80% अगर आपके ठीक हैं तो आपको हम प्रतिमा देंगे, और एक जिस दिन ये पूरे हो जाएंगे 100% तो मैं उनको यहाँ बुलाऊंगा, और यहाँ बुला करके सब आएंगे जो जो उसमें विजेता घोषित होंगे, और उनको पुरस्कार के रूप में भगवान श्री राम जी की सुंदर सी, पुरस्कार नहीं कहूँगा, प्रसाद कहूँगा, प्रसाद के रूप में भगवान श्री राम जी की मूर्ति दिया। उसको हमने और भी सुंदर बना दिया है। तो आप भी प्रश्नों के उत्तर दिया करें। आज से शुरू कर दें। आज मैं बता देता हूँ आपसे प्रश्न जो पूछे जाएंगे। आज के प्रश्न में पूछा जाएगा परशुराम जी के पिताजी का क्या नाम था। आज का प्रश्न होगा, आपको पहले बता देता हूँ, बाकी के जो लोग YouTube पे कथा सुनेंगे उनको बाद में पता लगेगा। आप मेरा नंबर नहीं है तो मेरे नंबर पे मेरा नाम सेव कर लें, WhatsApp पे मुझे डाल दें, उसका उत्तर लिख करके मेरे पास आ जाएगा। मैंने सबके खाते बना रखे हैं, जैसे भगवान ने आप सबके कर्मों का खाता बना रखा ना। जो जो कर्म करते हैं मेरे राम जी ने सबके, पता नहीं कौन गा रही थी, संजू गा रही थी शायद, मेरे राम जी के वही में सब लोगों का खाता है ना। तो सबके मैंने खाते बना रखे हैं, जो आप जवाब देते जा रहे हैं उनका मैं आंसर लिखता जा रहा हूँ और उनके खाते में पॉइंट डालता जा रहा हूँ। तो आप ऐसे ही
प्रश्नों के उत्तर देंगे, उससे भगवान के नाम में श्रद्धा और बढ़ेगी, है ना, बढ़ेगी ना। अब परशुराम जी जो हैं, राजा जनक ने सिर झुकाया, आसन दिया, बिठाया और सीता जी को बुलाया, कहा बेटी ऋषि के चरणों में प्रणाम करें। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक ना समझकर वे सियानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को कहा कि चरणों में प्रणाम करें। राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देख भले भोटा। राम ही चित रह थके लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी को देखकर परशुराम जी खो गए, स्तंभित हो गए, देखते रह गए। कहोर विलोक विदेशन, कहो काये अति भीर। पूछत जान अनजान जिमे, व्यापो कोप शरीर। सियावर राम तेरे परशुराम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी तेरे राम जय राम जय जय राम। बोलो तेरे राम दीन दयाल निरंजन संहारे। तेरे राम जय राम जय जय राम। बोलो तेरे फिर सब देखकर परशुराम जी जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं, कहो जनक ये बड़ी भारी भीड़ कैसी, ये भीड़ किस लिए बुलाई है? समाचार कह जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनंत निहारे, देख चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने सब समाचार सुना दिया कि इस दास ने सीता का स्वयंवर रचा और ये था कि इस स्वयंवर में जो इस धनुष का भंजन करेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। सारी बात बता। सुनत बचन फिर अनंत निहारे, देख चाप कंड मही डारे। परशुराम जी ने फिरकर दूसरी तरफ देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए थे। भला किसी बच्चे की चीज को कोई तोड़ दे, हैं? किसी खिलौने को तोड़ दे तो बच्चा कितना गुस्सा करता है ना। आज मेरी पोती ने मेरे चश्मे की डंडी तोड़ दी। अब एक बार तो बड़ा दुख हुआ क्योंकि ये फ्रेम बड़ा महंगा था, फ्लेक्सिबल था। अब कथा भी पढ़नी थी, बिना चश्मे की कथा नहीं। दुख भी हुआ, दर्द भी हुआ, गुस्सा भी हुआ, लेकिन बालक जान करके गुस्सा नहीं, क्रोध आता है। और यहाँ तो परशुराम जी के
गुरु का, शिव का धनुष, और उसका किसी ने भंजन कर दिया। है, और वो भी परशुराम के गुरु का। परशुराम जिनका अपना एक नाम हो, जिसने हजारों बार पृथ्वी को खाली कर दिया वीरों से। हाथी ऋष बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के ही तोरा। वेग दिखाओ मूढ़ त्याजू, उलट मही जय जही तब राजू। अत्यंत क्रोध से भरकर कठोर वचन कहने लगे, अरे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र मुझे दिखा, नहीं तो रे मूर्ख, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की भूमि पलट दूं। उसको सामने पेश कर। इनमें से कौन सा है? अति डर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर सहि मन माही। राजा डर गए, कोई जवाब नहीं दे रहे, अंदर अंदर कांप रहे हैं। लेकिन जो कुटिल राजा आए हुए थे वो बड़े खुश हो रहे हैं, बन गई बात। अब देखते हैं क्या होगा। क्यों? कुटिल घाती तो यही घात लगा कर रखता है, कब मौका मिले। है? मन पछतात सिय महतारी, विधि अब सवरी बात बिगारी। भृगपति कर स्वभाव सुन सीता, अर्दन में से कल्प समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है, कह रहे हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। बड़ी मुश्किल से तो बात बनी है, कोई बात बड़ी मुश्किल से बने और वो बिगड़ जाए है? तो सीता की माता कह रही है कि बड़ी मुश्किल से तो भगवान ने बात बनाई थी और लो बिगड़ गई। क्योंकि परशुराम जी आ गए, सब कुछ जानते हैं परशुराम के बारे में। परशुराम का स्वभाव सुनकर सीता जी को भी जो 1 मिनट का समय जो बीता, ऐसे लग रहा था कि 1000 साल का बीत गया। सब है विलोक लोग सब, जान जान की भीर। हृदय न हर्ष विषाद, कुछ बोले श्री रघुवीर। सियावर सब भयभीत है और सोच रहे पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? विश्वामित्र जी जानते हैं परशुराम जी के शक्ति को, बाकी भी सब जानते हैं। सीता जी ने सुना, डर गई, अंदर से कांप गई, अंदर से डर रही है। और जब राम जी ने देखा सीता जी डर रही है और कांप रही है, किसने? भगवान श्री राम जी ने देखा सीता जी कांप रही, डर रही।
एक बात का ध्यान रखना, भाई लोग बैठे नहीं हैं, अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे YouTube के माध्यम से, तो इस बात का ध्यान रखें, व्यक्ति को, स्त्री को 3 जगह नहीं छोड़ना चाहिए। 3 जगह व्यक्ति को हमेशा साथ रहना चाहिए। कब? एक तो जब स्त्री बीमार हो, किसी भी बीमारी की हालत में पति को उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। घर बिक जाएगा तो फिर बन जाएगा, बैंक खाली हो जाएगा तो फिर भर जाएगा, लेकिन जन्म जन्म की संगनी चली गई तो नहीं। व्यक्ति को पहले तो ये कि बीमारी की अवस्था में पत्नी का साथ देना चाहिए, उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। दूसरा, जब पत्नी पर कोई लाछन लगाए, किसी तरह का भी उसके ऊपर लाछन लगा हो, उस समय पति को मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। किसके साथ? अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए। भले कोई भी कितना भी बड़ा लाछन लगाए, कुछ भी कहे, लेकिन एक विश्वास के ऊपर पति पत्नी की जो है डोर बंधी हुई। पति को चाहिए उस समय में पत्नी का साथ देना। तीसरा, पहला तो मैंने बताया आपको कि बीमारी की अवस्था। दूसरा, जब कोई उसके ऊपर आरोप लगा रहा, मान लो पड़ोसी है, आपस में झगड़ा हो गया, गाली गलौज दे रही है या कुछ भी कर रहे हैं। बहुत से लोग देखा है अपनी पत्नी को डांटने लग जाएंगे, ये नहीं समझते तुम तो कल काम पे चले जाओगे, रहना तो इसने, तुम पड़ोसन को क्यों बढ़ावा देके जा रहे हो। अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो हमेशा पत्नी का साथ दें। तीसरा, जब कभी भी, अभी मैं कह रहा था, क्या कह रहा था, बोल गए क्या है? आरोप लगा दे तो, और बीमारी का हो। तीसरा, आप बताइए ना। देखिए, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, ज्ञान का यही होता है। तीसरा है, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, अपनी पत्नी को किसी भी मर्द के पास अकेले छोड़ के नहीं जाना। ये व्यक्ति का पहला ये धर्म रखिए। तीसरा, ये मूल सिद्धांत है, किसी भी विकट स्थिति में भी पत्नी को किसी के पास, दूसरे मर्द के पास अकेले नहीं छोड़। 3 है। यहाँ पर जब श्री राम जी ने देखा कि सीता भयभीत है, डरी हुई है, तो पति का धर्म निभाते हुए क्या कह रहे हैं? जब कहा कि भी वो अलग हो जाए, सेवक सो जो करे शिवकाई, उससे पहले कहा नाथ संबधन भंजन हारा, होए को एक दास तुम्हारा। श्री राम जी खड़े हुए,
और कहने लगे कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ा, यानी आपके तो सारे दास हैं, कोई ऐसा नहीं है जो आपका दास नहीं। आयुष कहा कहो किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि को ही। कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, क्रोध से बोले, क्या? सेवक सो जो करे सेविकाई, अरे करनी कर करहूं लड़ाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। क्या? सेवक तो कौन? जो सेवा करता है। और ध्यान रखिएगा, सेवा करनी चाहिए, खास करके सास ससुर की सेवा परम धर्म है। इससे बड़ा धर्म नहीं है। जो औरतें, जो महिला, जो स्त्री अपनी सास ससुर की सेवा नहीं करती, उसको कहीं भी स्थान नहीं है। चाहे कितने भी तीर्थ कर ले, चाहे कितना भी दान कर ले, उसका वो दान नहीं लगता है, उसका वो तीर्थ नहीं लगता है। कि जब तक सास ससुर की सेवा नहीं की, तो कितने करे स्नान, कितने करे तीर्थ, कितना करे दान, सब बेकार है। तो इसलिए सेवा करे सबसे पहले किसकी? सास ससुर की, माता पिता की। उसके बाद अपने बड़ों की सेवा करे। संकोच ना करे। पड़ोस में कोई बुजुर्ग रहती है कि अगर मैं उसके चरण छूती हूँ तो घिस जाऊंगी, नहीं, उसके मुख से आशीर्वाद निकलेगा और वो आशीर्वाद आपको बहुत से दुखों से बचाएगा, बहुत से कष्टों से बचाएगा। बड़ों का आशीर्वाद लें और सेवा किसी भी की कर दें। सेवा का फल हमेशा जिसने की सेवा उसको मिली। जो सेवा करता है उसको मेवा मिलती है, ये हकीकत है, ये गलत नहीं कहा है। जो सेवा करता है उसको मेवा मिलती है। सेवा में बहुत बड़ी ताकत है। सेवक सो जो करे सेविकाई, अरे करने कर करऊं लड़ाई। परशुराम जी कह रहे हैं सेवा तो उसको कहते हैं जो सेवा करता है? यहाँ कोई गाली दे या कोई चीज तोड़ दे, किसी के सिर में ईंट मार दे और कहेगी ये तो सेवक है आपका, वो कहेगा सेवक है? परशुराम जी भी ठीक कह रहे हैं कि जिसने धनुष तोड़ दिया मेरे गुरु का है, वो मेरा सेवक हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सुनो राम जी शिव धन तोरा, सहस बहाउ सम सो रिपु मोरा। जिसने धनुष को तोड़ा है, हे राम सुन लीजिए, जिसने धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु सन, जैसे सहस बाहु मेरा दुश्मन है उसके समान मेरा दुश्मन, छोड़ूंगा नहीं उसको, बचेगा नहीं वो। सो बिल गाओ बिहाय समाजा, नाते मारे जेही सब राजा। कोई समाज को छोड़कर अलग हो जाए, यहां आ जाए जिसने इस धनुष को तोड़ा है। कौन कह रहे हैं? परशुराम जी कह रहे हैं। और नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर सब डर गए, सबको लगा कि अब जान गई, लेकिन लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे। और परशुराम जी का बात को काटते हुए क्या कहते हैं? बहु धनों तोरे लड़काई, कभो न असरिस कीन गोसाई।
बचपन में बहुत सी धनुकियां तोड़ी। एक बार लक्ष्मण जी अपने सखाओं के साथ खेलते खेलते परशुराम जी के आश्रम में चले गए थे और परशुराम जी की बहुत सी धनुष बाण टंगे हुए थे आश्रम में, हैं? जैसे मीरा चौरसिया की दुकान में सामान रखा ना करियाने का भरा हुआ, कहीं बिस्कुट हैं, कहीं टोपी हैं, कहीं कुछ है। ऐसे ही ऋषि की झोपड़ी में क्या टंगा हुआ था? अलग अलग धनुष टंगे हुए थे, अलग अलग। और लक्ष्मण जी क्या करते थे? पकड़ते थे, तोड़ देते थे बचपन में। तभी लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बहु धनो तोरे लड़काई कभू ने असरिस कीन गोसाई। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर ऐसा क्या खास मोह है आपका? इस पर क्या आपकी ऐसी बात है? इसमें क्या विशेषता है? इसके अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ है जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है? यह सुनकर भृंगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, क्या रे नृप बालक काल बस बोलत तो इन संभार धनो समति पुरार धन विदित सकल संसार परशुराम जी कहने लगे, रे राजपुत्र, तेरे को इतनी भी अकल नहीं? शिव जी के इस धनुष को तू साधारण धनुष बता रहा है? लगता है तेरा काल पास में आ गया है। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे देव, हमारे लिए तो सारे धनुष एक जैसे होते हैं। हमने तो नहीं समझा ये धनुष ऐसा, इसमें कोई खास बात है। पुराना धनुष था, भाई राम ने उठाया और जैसे उठाने लगे अड़क गया बीच में और छूते ही टूट गया, और इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं। मुनि, आप तो बिना कारण ही क्रोध करते हो। परशुराम जी अपने परसे की ओर देख के बोले, अरे दुष्ट, तू मुझे जानता नहीं है। मैंने कितने राजाओं को पृथ्वी से विहीन कर दिया, खत्म कर दिया। तू मेरे को जानता नहीं। अरे बालक, तू अपने माता पिता को सोच में वश में ना कर। मेरा परसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। और तुम साधारण बता रहा है। मैं तुझे बच्चा समझ के कुछ नहीं कह रहा हूं। नहीं तो अभी तक जैसे ही परसा उठाते हैं, लेकिन ये क्या, हाथ वहीं रुक गया, चल ही नहीं पा रहा है, जैसे लकुआ मार गया, वहीं का वहीं। थोड़ी देर तक ऐसे ही रहे, जान नहीं पाए कि किसके सामने, शेषनाग के सामने। परसा किस काम का? जिसने पृथ्वी को अपने सिर पर उठा रखा हो, वो लक्ष्मण शेषनाग का होता। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। देखिए, ये कथा ही इतनी रोमांचक है भगवान राम की।
इसमें जब सुनने वाले भी श्रोता ये चाहते हैं सुनते रहें, और कहने वाला वक्ता भी ये होता है कि बोलते रहें। वक्ता भी नहीं थकता और श्रोता भी नहीं। इसी के लिए तो राम की कथा है, आनंदमयी कथा है, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता। अब थोड़ा सा समय धीरे धीरे कुछ दिन छोटे होते जाएंगे। अभी तक गर्मी थी, गर्मी भी कुछ कम हो जाएगी, हैं? मौसम भी चेंज होगा। तो जो अभी तक 5 बजे का टाइम बना रखा आपने, जो लेट आते हो, लेट आने का स्वभाव बना रखा है, तो भाई देखो, प्यार से कहूँगा मान जाओगे तो ठीक है, नहीं तो फिर फाइन लगाना शुरू कर। पलंटी भगवान के नाम की तो एक ही पलंटी है कि जहाँ संजू को 1 भजन गाना है तो उसको 4 भजन करवाएंगे। भाई पलंटी में यही कहेंगे कि 4 भजन गाओ, हैं? और जिसको गाना नहीं आता उसको भी कहेंगे गाओ। तो ये पलंटी लगेगी। कोशिश करना कल से समय जल्दी आया करेंगे और अच्छा रहे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। तो हमारे बीच में बड़े सुंदर माँ सरस्वती की जिन पर अपार कृपा है, क्या नाम बताया था? धर्मेंद्र। वो हेमा मालिनी वाले नहीं, भगवान के भगत, भगवान के भगत। कृपा होती है प्रभु की, तभी किसी पर ये होता है, नहीं तो मेरे जैसे यहाँ बैठे हों क्या, हैं? मेरे जैसे को क्या जरूरत है यहाँ बैठने? आराम से एसी में बैठा होता है, टीवी चल रहा होता है, घरवाली ने पकोड़े बना रखे होते हैं, खूब आनंद से खा रहा होता। लेकिन नहीं, जिस पे प्रभु की कृपा होती है ये जगह उसी को मिलती है। जहाँ आप बैठे हो ये हरेक के बस का नहीं है बैठना, ये प्रभु की आप पर बड़ी कृपा है, तभी आप कथा सुन रहे हैं, नहीं तो हजारों हजारों और भी तो हैं, हैं? वो नहीं सुन रही ना, किस्मत में नहीं है, भाग्य में नहीं। और भाग्य के बिना कुछ नहीं मिलता, और सत्संग तो मिलता ही नहीं, ध्यान रखना। तो धर्मेंद्र जी को कहूँगा एक भजन के माध्यम से हम सबको अनुग्रहित करें। क्या मिस कॉल आज नहीं लगेगी, टाइम ज़्यादा हो गया। ये कहते रोज़ कह देते हो सर, और मुझे मौका नहीं देते गाने का। ठीक है, चलो इसके बाद एक भजन आप देगा, वही मिस कॉल वाला। एक मिनट कर ये मुझे